लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी। 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 संसदीय सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रमुख उम्मीदवारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी शामिल। वित्त वर्ष 2023-24 में देश की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद दर 8.2% से बढ़ने का अनुमान। प्रधानमंत्री ने असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में प्राकृतिक आपदाओं पर चिंता व्यक्त की। प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। और निशांत देव पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज बने। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। सुचारू और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने व्यापक प्रबंध किए हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश और पंजाब में 13-13, पश्चिम बंगाल में 9 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। इसके अलावा बिहार में 8, ओडिशा में 6, हिमाचल प्रदेश में 4 और झारखंड में 3 सीटों तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट के लिए कल वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के साथ ही ओडिशा में विधानसभा के शेष 42 विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा। एक रिपोर्ट। आखिरी चरण का यह चुनाव सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के लिए खास महत्व रखता है। इस चरण में प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, विक्रमादित्य सिंह, राजद नेता मीसा भारती और तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी सहित प्रमुख नेताओं का राजनीतिक भाग्य 4 जून को तय होगा। पहले के 6 चरणों में 486 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। भूपेन्द्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। झारखंड के 3 लोकसभा क्षेत्रों गोड्डा, दुमका और राजमहल में मतदान कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए प्रत्येक बूथ पर पर्याप्त उपाय किए गए हैं। उन्होंने मतदाताओं से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संबंधित क्षेत्रों में 50,000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान है। आप अपने समय निकाल के बूथ में जाकर जरूर वोट कर लें। किसी भी परिवार में एक भी वोटर भी छूटना नहीं चाहिए। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। मैं उम्मीद करता हूँ इसी बार भी अच्छा वोटिंग होगी। बिहार में 8 संसदीय क्षेत्रों में कल मतदान होगा। एक रिपोर्ट। बिहार में लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। इसमें आरा संसदीय क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह और पटना साहिब से पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद प्रमुख हैं। काराकाट संसदीय क्षेत्र से पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और भोजपुरी के जाने माने गायक पवन सिंह भी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव और लालू प्रसाद की पुत्री मीसा भारती पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं बक्सर संसदीय क्षेत्र में पूर्व मंत्री ददन यादव और पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा के उतरने से मुकाबला बहुकोणीय हो गया है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। पंजाब में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। एक रिपोर्ट। सभी मतदान केंद्रों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी और चुनाव अधिकारियों व पर्यवेक्षकों द्वारा लाइव वेबकास्टिंग होगी। मतदान कर्मियों को गर्मी में आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। आशा कार्यकर्ताओं की तैनाती मतदान केंद्रों पर रहेगी। प्राथमिक चिकित्सा किट, ORS घोल और अन्य जरूरी दवाएं भी मतदान केंद्रों पर उपलब्ध होंगी। साथ ही छबील सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। घर से वोट डालने की सुविधा लेने वाले 12,843 ने अपने मताधिकार का उपयोग कल तक कर लिया था। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। इस बीच पंजाब के भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आज फरीदकोट और संगरूर जिलों में पार्टी बूथ को जबरन हटाने के खिलाफ पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी से शिकायत की। उन्होंने शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
उधर ओडिशा में कल मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। चुनाव आयोग ने भीषण गर्मी को देखते हुए विशेष प्रबंध किए हैं। उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए 2 महीने के जोरदार प्रचार के बाद कल 6 लोकसभा और 42 विधानसभा क्षेत्रों में अंतिम चरण का मतदान होने जा रहा है। 10,882 मतदान केंद्रों पर 99,61,057 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके 460 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। 460 उम्मीदवारों में से 66 उम्मीदवार 6 लोकसभा सीटों के लिए और 394 उम्मीदवार 42 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सभी निर्वाचन क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की कुल 126 कंपनियों की तैनात किया गया है। चूंकि ओडिशा भीषण गर्मी से जूझ रहा है, इसलिए कई मतदान अधिकारी लू लगने के कारण बीमार पड़ रहे हैं। मतदान केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में पानी, ORS और शेड उपलब्ध कराए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। इस बीच लोकसभा सचिवालय निर्वाचित होकर आने वाले नए सांसदों के स्वागत के लिए व्यापक प्रबंध कर रहा है। इसके अंतर्गत सचिवालय ने सांसदों के पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह से कागज रहित और तकनीक आधारित बना दिया है। सांसदों का पंजीकरण ऑनलाइन एकीकृत सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा। पंजीकरण प्रक्रिया शनिवार और रविवार सहित 5 से 14 जून तक चलेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। पर्वों और उत्सवों का देश है भारत। अब समय है देश के सबसे बड़े पर्व और उत्सव का। आने वाले लोकसभा चुनाव के पर्व को मनाएं उमंग और उत्साह से। वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में जाएं और वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या फिर elections24.eci.gov.in पर जाएं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वोट कीमती है, इसलिए वोट डालना न भूलें। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। ये आकाशवाणी है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बढ़कर 8.2% होने का अनुमान है। इससे पहले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7% दर्ज की गई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में स्थिर कीमतों पर आधारित सकल घरेलू उत्पाद 173 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष का सकल घरेलू उत्पाद 8.2% है। वर्ष 2023-24 की अंतिम तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 7.8% रही। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर अजय भूषण प्रसाद पांडेय ने कहा है कि खुदरा और निजी क्षेत्र में लोगों की भागीदारी में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इससे ये पता चलता है कि भारत बचतकर्ता देश के बजाय निवेशकों का देश बन गया है। चक्रवात रेमल के बाद लगातार बारिश के कारण असम के 9 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और कई इलाकों में पानी भर गया है। असम में बाढ़ से लगभग 2 लाख लोग और 386 गांव प्रभावित हुए हैं। 35,000 से अधिक लोग 95 राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार विनाशकारी बाढ़ में अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है। हाफलोंग बदरपुर रेल मार्ग पर भूस्खलन के कारण रेल सेवाएं रद्द या तो कुछ समय के लिए रोक दी गई है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने ग्वालपारा, बंगाईगांव, सोनितपुर, विश्वनाथ, डिब्रूगढ़, करीमगंज, कछार, हैलाकांदी, दिमा हासाव, धुबरी और दक्षिण सालमरा जिले में भारी बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की चेतावनी दी है। बाढ़ प्रभावित जिलों में बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। आमीनुल हक जुद्दार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात रेमल के बाद असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में
प्राकृतिक आपदाओं पर चिंता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने मौजूदा स्थिति का जायजा लिया और केंद्र सरकार ने राज्यों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों की सहायता में जुटे हुए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने तूफान रेमल से उत्पन्न प्राकृतिक आपदा पर गहरी चिंता व्यक्त की है। श्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ताजा स्थिति से अवगत कराया। इधर उत्तर और पूर्वी भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। बिहार में 24 घंटे में 29 लोगों की मृत्यु हो गई। राज्य में सभी स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और कोचिंग संस्थानों को 8 जून तक बंद कर दिया गया है। ओडिशा में सुंदरगढ़ जिले में भीषण गर्मी से 14 लोगों की मृत्यु हो गई। इस बीच मौसम विभाग के वैज्ञानिक आरके जैनामणि ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज होने के बावजूद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के समय से पूर्व केरल और उत्तर पूर्वी भारत पहुंचने का अनुमान भी व्यक्त किया है। मणिपुर में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। बाढ़ से इम्फाल शहर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। केंद्रीय बल और सेना राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बारिश का मौसम आने वाला है, तैयारी कर ली ना? गार्डन में नए पौधे लगा देना, नमी मिलेगी तो अच्छे से लग जाएगा। ये तैयारी तो हो गई, मगर असली तैयारी हुई कि नहीं? असली तैयारी मतलब? बारिश का पानी बचाने की तैयारी, बोले तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तैयारी। ये भला हम कैसे भूल सकते हैं? बारिश से पहले ही हमने छत और पाइप सब साफ करवा दिए। अब सीधे बारिश के पानी से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे। सबने कैच द रेन कैंपेन से जुड़ के वर्षा का जल बचाने की तैयारी कर ली है। आप भी जुड़िए। हमारी पहचान ऊंची उड़ान, चलते हम साहस का हाथ थाम, हमारे जज्बे और जुनून से गूंजता आसमान। हम हैं बुलंद आकाश में मातृभूमि की मुस्कान। बनिए भारतीय वायुसेना का हिस्सा। शुरू हो गई है भारतीय वायुसेना में अफसरों की भर्ती। आवेदन की अंतिम तिथि 28 जून 2024। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.careerengineerforce.cdac.in। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। निशांत देव बैंकॉक में विश्व ओलंपिक मुक्केबाजी क्वालीफायर के सेमीफाइनल में पहुंचकर पेरिस खेलों के लिए स्थान पक्का करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज बन गए हैं। 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में निशांत ने मोल्दोवा के वासिल सोबोटारी को 5-0 से पराजित किया। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI विश्व मुक्केबाजी संघ का सदस्य बनने पर सहमत हो गया है। सदस्यता के आवेदन को BFI की आम सभा ने अनुमोदित कर दिया और अब विश्व मुक्केबाजी संघ के कार्यकारी बोर्ड द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने तंबाकू को जन स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बताया है। श्री चंद्रा ने विश्व तंबाकू दिवस पर आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि देश में प्रतिवर्ष तंबाकू के सेवन से 13 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इससे देश के स्वास्थ्य सेवा तंत्र पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है। तंबाकू के खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बड़े स्तर पर अभियान भी चलाया जाता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी। इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 संसदीय सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रमुख उम्मीदवारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी शामिल। वित्त वर्ष 2023-24 में देश की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद दर 8.2% से बढ़ने का अनुमान। प्रधानमंत्री ने असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में प्राकृतिक आपदाओं पर चिंता व्यक्त की। प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। और निशांत देव पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज बने।